और हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के प्रोडक्ट हैं। जी। सोशलिस्ट पार्टी से ही हम लोग राम मनोहर लोहिया जी और राजनारायण जी, आदरणीय राम सेवक यादव जी, इन सब लोगों के सानिध्य में हम लोग काम करते थे। और उस समय आयु इतनी छोटी थी कि हम केवल जाजिम ले जाते थे, बिछाते थे और मीटिंग हो जाती उसको लेके चले आते थे। और नरसिंह रावत जी और हम दोनों एक महान विभूति डॉक्टर अवधेश प्रकाश शर्मा जो इस समय दुनिया में नहीं है, हम दोनों लोग उनके शिष्य थे और एक विद्यालय में पढ़ते पढ़ाते थे। तो आदरणीय राम सागर रावत जी हमसे सीनियर थे और उन्होंने हमको पढ़ाया भी है। जी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। तो बाराबंकी के धरती के बारे में बहुत सुने होंगे। देश में नाम है बाराबंकी का। आजादी की लड़ाई से लेके आज तक, देश की आजादी से लेके आज तक बहुत से वीर पैदा हुए हैं। मैं ज्यादा लंबा लेके जाऊंगा क्योंकि आपको तो लोग पहचानते होंगे, सारे लोग, ऐसा नहीं है। सांसद भी रहे आप, राज्य मंत्री भी रहे, 3 बार विधायक भी रहे। पैननाथ रावत जी के नाम से आपको प्रदेश में एक पहचान है। कल आपकी, चूंकि इंटरव्यू लेने का मकसद, कल आपकी मैंने 9 बजे रात में सोशल मीडिया पे एक फोटो दिखी जो लोग लगातार शेयर कर रहे थे। काफी सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर हो रही थी और स्वाभाविक है शेयर होना भी, चूंकि जिस तरह का देश में माहौल बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, देश का माहौल इतना खराब है कि मैं किसी पार्टी पे बात नहीं करूंगा। क्योंकि मैं एक चीज मैं पहले बता दूंगा आपसे, मैं किसी पार्टी पे बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से मैं एक पार्टी को किसी को भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें दोषी हैं। जिस हिसाब से माहौल बना है और देश का माहौल जिस हिसाब से खराब है, और आपने एक मिसाल जिस हिसाब से कायम की, तो सोशल मीडिया पे आपकी फोटो तैर रही है। इस तरह से सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एक दूसरे के कार्यकर्ता, एक दूसरे के नेता, इतनी दूरी, राजनीतिक तो छोड़ दीजिए, दिलों में दूरियां जिस तरह से बन गई हैं, सारी पार्टियों को मैं बात करता हूं। उस हिसाब से कल जब आप राम सागर जी के यहाँ गए और उनको सम्मानित किया और उनको बधाइयां दी, तो वो लाजमी था कि लोकतंत्र को मजबूत करती है तस्वीर, क्योंकि लोकतंत्र तब भी सशक्त होगा जब उसमें संवाद, सम्मान, सहयोग बना रहे। जनता भी ऐसे दृश्यों को देखकर प्रेरित होती है कि यदि राजनीतिक विरोधी भी आपस में भाईचारे से आ सकते हैं तो हमको क्यों नहीं चाहिए। जो आम पब्लिक है उनको भी भाईचारे में आना चाहिए। स्वागत है आपका भारत दैनिक दर्शन में जी। आपने बहुत बड़ा कार्य किया, जहां की मैं देख रहा हूं कि कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है। 4 बार के विधायक, 3 बार के सांसद राम सागर जी को आप जब सम्मानित करने पहुंचे, तो आपकी सोशल मीडिया पे एक तस्वीर तैर रही थी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे पहले दीपावली की आपको शुभकामनाएं। और आपने सोशल मीडिया पर जो तस्वीर देखी, उसके आधार पर आप हमारे पास चले आए विचार लेने के लिए जी। उसके लिए भी आपको धन्यवाद। हम सब लोग पहले इंसान हैं जी, राजनीति उसके बाद आती है जी। आदरणीय राम सागर रावत जी और हम दोनों एक महान विभूति डॉक्टर अवधेश प्रकाश शर्मा जो इस समय दुनिया में नहीं है, हम दोनों लोग उनके शिष्य थे और एक विद्यालय में पढ़ते पढ़ाते थे। तो आदरणीय राम सागर रावत जी हमसे सीनियर थे और उन्होंने हमको पढ़ाया भी है। ये विद्यालय में पढ़ते पढ़ाया भी था। और राजनीति दोनों के परिवार में नहीं थे। राम सागर रावत जी बहुत गरीब परिवार से, तो हम लोग भी गरीब परिवार से, लेकिन नसीबपुर स्कूल पढ़ने जाना और आदरणीय डॉक्टर अवधेश प्रकाश शर्मा जी का सानिध्य मिलना, हम दोनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। तो दोनों लोग राजनीति साथ करना शुरू किए थे और कालांतर राजनीति में तो स्वाभाविक तौर से भाई भाई अलग हो जाता है, इसलिए आदरणीय राम सागर रावत जी दूसरी पार्टी में चले गए और हम दूसरी पार्टी में हो गए। सन 77 में जब जनता पार्टी बनी, उसके बाद जब पार्टी का विभाजन हुआ 80 में, तो वो चले गए। अच्छा, पहले दोनों पार्टियां एक थी? हाँ, हम लोग दोनों थे और हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के प्रोडक्ट हैं। सोशलिस्ट पार्टी से ही हम लोग राम मनोहर लोहिया जी और राजनारायण जी, आदरणीय राम सेवक यादव जी, इन सब लोगों के सानिध्य में हम लोग काम करते थे। और उस समय आयु इतनी छोटी थी कि हम केवल जाजिम ले जाते थे, बिछाते थे और मीटिंग हो जाती उसको लेके चले आते थे।
और नसीबपुर में पढ़ते थे। ये हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड है। और 1965 में कांग्रेस से सीट सिद्धौल की छीनी गई थी, शिव कैलाश रावत को जिताया गया था। तो लंबे अंतराल पर हम नहीं जाते, लेकिन आज राम सागर रावत जी, जिन्होंने 4 बार विधायक और 3 बार सांसद रह के, और जिस तरह से काजल की कोठरी से बिल्कुल सफेद बेदाग होके जीवन निर्वाह किया, वो हर राजनीति में एक आदर्श हैं। और हम उसी आदर्श के पोषक हैं कि राजनीति में व्यक्ति अगर बेदाग निकल जाए तो उससे बड़ा आदर्शवान व्यक्ति कोई नहीं है। जी, समाज में जिस तरह की कंडीशनें चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ आज की, चूंकि आज से 35-40 साल पहले या राजनीति की जब शुरुआत हुई, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। मतलब कैसे आपने हिम्मत कर ली? बड़े एक आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो समाजवादी पार्टी के रिटायर्ड मान लीजिए, चूंकि अब राजनीति से निष्क्रिय हैं, तो कैसे आपने हिम्मत बांध ली? क्योंकि इस पे तो बहुत लोग, कल मैं देख रहा हूँ बड़ा सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा था वो, कुछ नेगेटिव कमेंट थे, कुछ पॉजिटिव कमेंट थे, कुछ लोग अच्छा भी लिख रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे, तमाम तरह की बातें थी। तो कैसे आपने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी? अच्छे काम करने के लिए और संस्कारवान काम करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है। हमारे संस्कार हैं, वो हमसे बड़े भी हैं। हम लोगों ने एक साथ राजनीति में कदम रखा, और अगर वो व्यक्ति अच्छे आदर्श प्रस्तुत किया है राजनीति में, ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया, तो अनुकरण तो हमको उन्हें करना चाहिए। हम लोग संत रविदास का अनुकरण करते हैं, हम लोग कबीरदास जी के दोहों का अनुकरण करते हैं। और ये व्यक्ति हमारे बीच के बहुत सीनियर नेता हैं, आज हमारे समय में सबसे सीनियर यही हैं। और दीपावली जैसा त्यौहार जो सभी घरों में रोशनी लाता है, तो एक बार हमको पढ़ाया भी है, तो चाहे गुरु के नाते मानो या हमसे बहुत सीनियर नेता उसके नाते हम गए और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी और पैर छू के आशीर्वाद लिया। और हम भी चाहते हैं कि एक ईमानदार आदर्श प्रस्तुत करें समाज में, कि जिससे आने वाली पीढ़ी सीखे। और राजनीति जब तक चुनाव हो तब तक, बाकी भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए। राजनीति में उतनी ही दूरी बनाई जाए कि जब एक साथ कहीं मिलने का अवसर आए तो चाय पीने का अवसर बने रहें। तो राजनीति में दूसरे का कोई स्थान नहीं है, भाईचारा साथ लेके चलना चाहिए। राजनीति जो है जनता की सेवा और समाज की सेवा के लिए होनी चाहिए। और जिस तरह से आज प्रेजेंट जो है राजनीति चल रही है, जैसे राम सागर जी की आप बात लीजिए, मैंने देखा कि आज एक बार कुछ 6 महीने के लिए मंत्री, पार्टी पे मत जाइएगा किसी, मैं पार्टी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं दर्शकों को बता दूं मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं आपके दिमाग में चले। आज 6 महीने के लिए विधायक, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा हो, किसी पार्टी, कांग्रेस का हो, पार्टी बेस पे मैं बात नहीं करना है, चूंकि पावन त्योहार का पर्व है। तो 6 महीने के लिए अगर विधायक हो जाता तो फॉर्च्यूनर गाड़ी आ जाती है, लखनऊ में एक बहुत बड़ी सी हवेली बन जाती है। राम सागर जी भी मैं देख रहा हूँ, उनकी एक साधारण सी जिंदगी है, और आप भी राज्य मंत्री रहे, सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, और आप भी एक साधारण जीवन जी रहे हैं। कभी मन नहीं करता कि जो है हमें भी ये सब चीजें चाहिए, भौतिकतावादी? नहीं, हम लोग जितनी गरीबी से चले हैं, तो चाहे जितना हिम्मत करें, हैसियत से ऊपर जाने का साहस नहीं होता। और दूसरे के पैसे को अपना पैसा हम नहीं मानते। रास्ते में पड़ा हुआ पैसा भी हम हाथ से उठाना नहीं चाहते, क्योंकि मेरा नहीं है। और आगे आने वाली पीढ़ियों को यही संदेश है कि अपने दायरे में रहिए, जितनी आमदनी उतना खर्च करिए, हमेशा खुश रहोगे। तो मतलब हम लोग आधुनिक परिवेश में नहीं जा पाएंगे आगे। और जो लोग जाते हैं, पता नहीं उनकी पारिवारिक हालत अच्छी है, मजबूत है। कुछ लोग पारिवारिक जमींदार हैं, बहुत लोग परिवार से बहुत मजबूत आदमी हैं, तो पद पर पाने पर स्कॉर्पियो है या फॉर्च्यूनर उनकी जरूरत है, और जरूरत के हिसाब से उनके पास है संपत्ति, तभी तो खरीदते हैं। तो उस पर हम नहीं जाना चाहते। अच्छा, लेकिन ये सामाजिक विकृतियां और राजनीति में जो विकृतियां आ रही हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? बस इसका तो आधुनिक परिवेश में एक दूसरे को देख करके बुरे चीजों की अनुकरण लोग करते हैं, अच्छी चीज का अनुकरण नहीं करते। और खास करके संस्कारों का अभाव है। जो नई पीढ़ी है, ये जो फैशन में जाना चाहती है, वो जब हमारी फटी जींस हमारे घर में आ गई, तो पतन की तरफ तो हम लोग जा रहे हैं। तो समाज में एक दूसरे को देख के एक दूसरे से आगे बढ़ने के लालसा में बैंक से लोन ले लेके लोग अपनी बराबरी करते हैं समाज में। अच्छा, अब एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, एक शिक्षक हैं,
तो क्या मानते हैं कि शिक्षा का स्तर पहले से गिर रहा है? दोनों तरफ से आकर देखा जा सकता है। बहुत अध्यापक हमारा बहुत ईमानदार है, जो अच्छा पढ़ाता है और नहीं, वहाँ मैं पर अध्यापकों पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, हाँ, लेकिन तो पहले से स्तर जो गिर रहा है उसका कारण क्या हो सकता नहीं, है? गुरु और शिष्य दोनों में स्तर गिरा है। दोनों हम कह रहे थे गुरु का और शिष्य का भी स्तर गिरा है। जी, जब एक टाइम था कि बच्चे को हम भी अध्यापक थे, जी, वो कुछ नहीं आता था, तो हम लोग बच्चे को हल्का-सा डाँटते फटकारते थे। आज अध्यापक की हिम्मत नहीं कि अध्यापक से वो बच्चे से कोई डाँट फटकार के बात कर दे, क्योंकि कहीं-कहीं तुरंत हुआ लोग एफआईआर करने पहुंच जाते हैं, एफआईआर हो थाने जाती पहुंच जाते हैं। एफआईआर होती मतलब कभी पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। है बिल्कुल वो कहते हैं हमारे बच्चों को हाथ मत लगाइए, डाँटिए मत। तो स्तर की गिरावट दोनों तरफ से है और अगर हम ज़्यादा स्तर गिराने के समर्थन में अनुशासनहीनता आ गई है। अनुशासन नहीं, संस्कारों का भाव, जी, संस्कारों का भाव है। बाकी स्तर गिरा नहीं, क्योंकि साक्षरता देखो बढ़ रही है, पूरे प्रदेश में साक्षरता बढ़ी है और जब साक्षरता बढ़ी है तभी देश और समाज विकसित होने लगा है। तमाम बेटियां भी आगे बढ़ी हैं और वो बच्चे भी आगे बढ़े और यहाँ तक अनुसूचित जात के बैकवर्ड के लड़के भी बच्चे ठीक पढ़ाई करके आईएएस पीसीएस में सेलेक्ट हो रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं। तो वह तरीका बदला, संस्कार विहीन शिक्षा हो गई है, तब संस्कार युक्त तो शिक्षा थी। इतना गिरावट आई है, संस्कारों की गिरावट के कारण हमारी शिक्षा प्रभावित है। इतनी आप बात का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, चूंकि दीपावली का पावन पर्व है। मैं एक चीज और बताता चलूं आपको, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा खड़े होकर दिखा दीजिए, सबकी फेस दिखा दीजिए कितनी यहाँ पे जिस तरह से आप बैठे हैं और आज के राजनीतिक प्रवेश आप चले जाइए। मैं तो जाता हूँ तमाम जगह, उत्तर प्रदेश के कोने कोने जब मैं पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि जिस तरह से आप खुले मैदान में बैठे हैं और कहीं फैन, और मुझे लग रहा है कि एसी के बिना तो कोई नेता जो है और कार्यकर्ता भी वहां गिनती के पहुंच पाते हैं। आप मौजूदा एससी एसटी आयोग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो दोस्तों ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि रात में मैंने 1 घंटे इस वीडियो पे सोचा है, क्योंकि हम लोग उन पत्रकारों में से नहीं है। हाँ, हमारे दिमाग में पार्टी बेस नहीं रहता है। हमें आपकी वीडियो देख के काफी 1 घंटे तक हमने सोचा कि वाकई अगर इस तरह से लोग, जिस तरह से संस्कारवान नेता और संस्कारवान कार्यकर्ता हो जाएं तो देश की तस्वीर बदल सकती है। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।